ये लोमड़ बंदूक लेके भाग ऐसा रहा ही है। मजेदार तो वीडियो खरगोश उसे देखने रोक के लेता लिए है, फिर हमारे बोलता है, चैनल को जाके जो लोग मुझे पैसा दें। सब्सक्राइब करके खरगोश को ठोक बेल देता है। आइकन लेकिन लोमड़ ऑन को निशाना करके लगाना और नहीं आता, अच्छा तो सा खरगोश इसको सिखाता कमेंट है कर दें। और चाहे इसका थोड़ा कॉमेडी चमका देता वीडियो। है। तो खरगोश ट्रेन के गुफा में घुस जाता है, तो लोमड़ा उसके पीछे भागता, पर उधर से ट्रेन आने लगता है, तो लोमड़ जान बचाकर भागता है। लेकिन ये तो चालाक खरगोश था, साला फिर से दौड़ दौड़ कर ट्रेन के गुफा में घुस जाता है। तो इस बार रेल आ जाता है, पर इसको लगा खरगोश है इसलिए ये खत्म। फिर खरगोश बिल में छिप जाता है और इसको एक पार्सल देता है। ये क्या है? बाय बाय टाटा। फिर खरगोश आगे भागता है, तो लोमड़ बंदूक लेके खरगोश के पीछे घूमता है। तो खरगोश, मैंने कुछ नहीं किया। फिर खरगोश पटाखा के धागा में आग सटा देता है। तो लोमड़ उस आग के चिंगारी में नाक लगाकर पीछा करने लगता है। मत जा, रुक जा। और पीछा करते करते बम इसका घंटी बजा देता है। ये बतख बहुत होशियार है। ये इतना होशियार है कि अपना ही बैंड बजा लेता है। दरअसल अंतरिक्ष में एलियन ने स्पेसशिप पर हमला कर दिया था। अच्छा। और एलियन सारे स्पेसशिप को ही खा जाता था। अरे बाप रे! खचारा। फिर खाते पीते पृथ्वी की तरफ बढ़ पड़ता है। पर पृथ्वी पर एक महा होशियार बतख रहता था, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए ही सिर्फ जाने जाते थे। साला रोबोट मूवी देखकर अपने जैसा ही रोबोट बनाने लगता है। अब देख तू। वो भी तुरंत के तुरंत और अनलिमिटेड। फिर स्पेसशिप से एलियन से भिड़ने चला जाता है और रोबोटों को आदेश देता है। हाँ भाई सुनना, सिस्टम पार देंगे। फिर रोबोटों को एलियन के ऊपर छिड़क देता है। उसके बाद शुरू होता है जबरदस्त वाला एक्शन सीन। तभी रोबोट एलियन के अंदर घुसकर रह गया। खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अचानक एलियन का दांत तोड़कर बाहर निकलता है। फिर तो जल्दी जल्दी करके यह एक्शन खत्म हो जाता है और बतख का नाम अखबार में छाप देता है। लग रहा है ये दोनों कौवा पागल हैं। दोनों ही एक दूसरे को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन असल में ये दोनों बहुत होशियार हैं, क्योंकि दोनों जमीन के अंदर से जेल से फरार हो जाता है और पुलिस नहीं रोक पाता है। तो पुलिस अपने वफादार सैनिक कुत्तों को उसे पकड़ने भेजता है। लेकिन तब तक कौवे गटर के नाले से भाग चुका था। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। तभी पुलिस और उनके सैनिक कुत्ते नाव से आते हैं। अब देख बैठा तू। तो कौवे फटाफट दौड़कर पुल पर चढ़ने लगता है। लेकिन पुलिस का नाव खत्म। कौवे ट्रेन के पटरी पर आते हैं, तभी पुलिस भी और तभी ट्रेन भी। बाय बाय टाटा। पुलिस को लगा कि कौवे दुनिया से ही चले गए, लेकिन कौवे इतने आसानी से जाने वाला थोड़ी ना है। तो पुलिस पटाख से एक सस्ता सा जुगाड़ कर लेता है। इधर कौवे लोग बिना टिकट के ट्रेन में वीआईपी सफर कर रहे थे, तो टीटी टिकट मांगता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन कौवे लोग के पास टिकट नहीं होता है, तो टीटी इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन ये दोनों बहुत होशियार थे। इसकी माँ का साला पीछे से फिर से ट्रेन में चढ़ जाता है। अच्छा। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है, तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा। और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। बाप रे। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था, तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता, तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है, तो उसमें से कुत्ता निकलता है। बड़ा दानव बड़ा पिस्तौल दिखाता है इस छोटे खरगोश को, पर खरगोश उसको पास बुलाकर अब देख तू। हाथ के मोजे से नाश्ता दे देता है। तभी दोनों के बीच पिस्तौल चलाओ का चैलेंज शुरू हो जाता है और दानव को आगे भेज देता है। चलो उधर। लेकिन खुद वहीं पैर पटकते रह जाता है और दानव आगे निकल गया। टाटा गुड बाय। पर तभी दानव पूरे दुनिया का चक्कर लगाकर आगे से आ जाता है। रोम रोम भाइयों। और खरगोश पे हमला शुरू कर देता है। खरगोश आगे भागता है, तो दानव इसको गिलास में बंद कर लेता है। पर दानव कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले खरगोश गिलास को काटने लगता है। तू
रोकेगा मेरे को? और 15 मिनट के अंदर वापस आने का पोस्टर लगाकर चला जाता है। ठीक है। तो बेवकूफ दानव फटाफट 15 मिनट तक इंतजार करने लगता है, पर जब खरगोश नहीं आया साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर खरगोश को हाथ से ही पकड़ लेता है। लेकिन मुट्ठी खोलते ही खरगोश इसका हाथ का लकीर देखकर इसका भविष्य बताने लगता है, जिससे दानव फिर से बेवकूफ बन जाता है। पाएगा मजा खेल का। बतख फिल्मी स्टाइल में रोबोटों को भाषण सुनाता है, लेकिन हर फिल्म की तरह रोबोट कंट्रोल से बाहर हो गए और अपनी मन मर्जी करने लगे। बच्चों के गेंद से खेलने लगता है। तभी बतख आता है अरे होगा पावरफुल और अपना आधा अधूरा दिमाग लगाता है, जिसके चलते उल्टा बतख के साथ ही बड़ा वाला कांड हो जाता है। बाय बाय। फिर बतख रोबोट की तरह ही रॉकेट से उड़ने जाता है, अब तू गया बेटा। खत्म। पर रॉकेट इसको पेंसिल बनाकर चला जाता है। अरे बाप रे। हेलो। और तभी फिर बतख को गुस्सा आता है और फिल्मी स्टाइल में रोबोट के साथ फाइट करता है। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा। लेकिन साला ये बतख अपना ही बैंड बजा लेता है और देखा देखी में रोबोट भी खत्म। बाय बाय। उसके बाद इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है और रोबोटों को पैसा और मेडल बांटने चालू कर देता है, जिससे बतख सबको मेडल देते जाता है और नीचे टपकाते जाता है, जिससे रोबोट दुनिया से चला जाता है।